आइए आज सुनते हैं प्रसिद्ध लेखिका शिवानी जी की कहानी चंदन। लिखने बैठती हूँ तो हठात लेखनी की गति स्वयं ही अवरुद्ध हो जाती है। क्या वह जो इतने वर्षों से मेरे साथ मेरे बेटे के से ही जन्मसिद्ध अधिकार से लड़ता झगड़ता जिद करता आया है, जिसके तेज स्वर ने एक बार मुझे अपने पुत्र के ही सन्निपात ज्वर की भांति दारुण चिंता में डुबाकर रख दिया था और मैं मनौती मांगकर भी निश्चिंत नहीं हो पाई थी, जिसकी मेरे पड़ोसियों से आए दिन की झड़प और सर्वोपरि जिसकी नाक पर दिन रात बैठे रहने वाले असह्य क्रोध ने मुझे एक बार नहीं अनेक बार विवादास्पद उलझनों में डालकर रख दिया है, उसे मैं नौकर कैसे कह सकती हूँ। मुझे आज भी वह दिन याद आता है जब मेरा चपड़ासी खड़क सिंह इस नन्हे बालक को मेरे पास लाकर खड़ा कर गया था। ले रे चंदन, ये हैं तेरी नई मेम साहब, पैर छू इनके। हमारा तबादला लखनऊ हो गया था और खड़क सिंह से मैंने एक छोटा सा नौकर लाने को कहा तो वह अपने इस अनाथ भतीजे को ले आया था। यह तो बहुत छोटा है, क्यों रे, वहाँ जाकर फिर तू घर के लिए रोएगा तो नहीं? मैंने पूछा। नहीं, उसने अपने झबरे बालों को हिलाकर अपनी उजली हंसी का समर्थन प्रस्तुत किया। हंसने पर उसके गालों में पड़े गड्ढे और गहरे उभर आए। मेरे पति ने उसे इंटरव्यू में पास कर दिया। हंसमुख लड़का है, तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। लाला के कॉफ़ी हाउस में काम कर चुका है सरकार, आप पूछ सकते हैं, बड़ा ईमानदार लड़का है, खड़क सिंह ने कहा भी था। किंतु उसकी निर्दोष हंसी में ही उसकी ईमानदारी का सजीव प्रमाण हमें मिल चुका था। मेरा पुत्र उसी का समवयसी था। इसी से पहले ही दिन से दोनों में खासा मेल हो गया, किंतु फिर उसी दिन से दोनों की वह मैत्री मेरा एक बहुत बड़ा सिरदर्द भी बन गई। मैं किसी भी काम के लिए चंदन को पुकारती तो मेरा पुत्र कठोर स्वर में मेरे आदेश की धज्जियाँ उड़ा देता। चंदन अभी नहीं आ सकता दीदी, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, या मैं उसे साइकिल सिखा रहा हूँ, या हम पतंग उड़ा रहे हैं और वह मुझे छुट्टियाँ दे रहा है। मैंने उसी दिन से इस कटु सत्य को स्वीकार कर लिया कि मुझे नौकर नहीं, मेरे पुत्र को एक साथी मिला था। क्यों रे, पढ़ना आता है तुझे? मैंने एक दिन पूछा तो उसने फिर सिर हिला दिया। नहीं नहीं, मैंने बड़े आश्चर्य से पूछा। पहाड़ की साक्षरता तो प्रसिद्ध है, तब यह कैसे अनपढ़ रह